नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जो कि गोरखपुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, गोरखपुर में सीएम योगी ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया। सीएम ने फर्टिलाइजर कैंपस का भी निरीक्षण किया इस दौरान। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी ने सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया है, साथ में फर्टिलाइजर कैंपस का भी निरीक्षण करते नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी ने सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया है। हनुमान जन्मोत्सव इस साल यानी कि आज 16 अप्रैल दिन शनिवार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदुओं के लिए हनुमान जन्मोत्सव की तिथि किसी त्योहार से कम नहीं होती। इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। वहीं लोग हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत रखकर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ लोग हनुमान जी पर सिंदूर और चांदी का वर्क चढ़ाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि एक बार हनुमान जी ने राम जी की लंबी आयु के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था, जिसके बाद से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। हर साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाने वाली हनुमान जन्मोत्सव का हनुमान भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने वृंदावन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हनुमान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के नेता सुनील बंसल, रामपुर के पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा भी मौजूद रही हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक और साधु संत भी मौजूद रहे, जहां पर कलराज मिश्र ने विधि विधान से मंत्रों के साथ हनुमान जी के मंदिर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि वृंदावन का ये एक ऐसा मंदिर बना है जहां पर हनुमान जी के अन्य 5 भाइयों के साथ मंदिर स्थापित किया गया है। इसी के साथ यहां इस मंदिर में हनुमान जी की कुंडली भी बनाई गई है। तो वहीं यूपी के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला खागलपुर गांव का। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि 42 वर्षीय मृतक राहुल तिवारी अपनी 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियों माही, पीहू और पोहू के साथ में खागलपुर में किराए के मकान में रह रहा था। मूल रूप से ये परिवार कौशाम्बी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक पत्नी और तीनों बच्चों के शव बेड पर पड़े मिले हैं। उनकी गला रेत कर हत्या की गई। तो वहीं पति का शव बाथरूम में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस इस पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। आरंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने दावा किया है कि राहुल ने पत्नी बच्चों को मारकर आत्महत्या की है। आपको बता दें कि पुलिस को 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में साले और कुछ अन्य लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस सुसाइड नोट नहीं मान रही है। फिलहाल मामले की पड़ताल अभी भी की जा रही है। हो सकता है कि सभी घटनाएं किसी अन्य व्यक्ति ने कारित की हो, लेकिन जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का जो ऑब्जर्वेशन है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है, ये यही है। और जो पोस्टमार्टम होगा और मृत्यु का कारण आएगा, उसके बाद से ये चीज़ें क्लियर हो पाए। ये एंगल है और जो तहरीर है उसमें भी 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें से कुछ लोग कॉमन भी हैं। उस नोट में भी उनके नाम है और तहरीर में भी हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम शाम तक आपको पूरा डेवलपमेंट से अवगत करा देंगे। पर हमारी टीम ने एक अहम सफलता जिसको मानूंगा कि जो 2 पन्ने का नोट मिला है और जिसके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंड राइटिंग है, नोट की जिसको मिलान के बाद स्पष्ट किया जाएगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है अभी तक की। जहाँ पे वो लटकते हुए पाए गए थे साड़ी के फंदे के सहारे, वहीं के पास में जंगले के पास ही बरामद। तिवारी जो मुखिया है परिवार के,
उनकी बॉडी हमको यहाँ हैंग अवस्था में मिली है। हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से भी जांच कराया और स्नीफर डॉग से भी जांच कराया है। इसके अलावा बॉडीज़ हम लोगों ने पीएम के लिए रवाना की हैं और जो पीएम होगा वो हम वीडियोग्राफी में और डॉक्टर्स के पैनल से कराएंगे। तो इन सारी रिपोर्ट्स के बाद में यह क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में हत्या किस तरीके से और किन उद्देश्यों से हुई। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में आज परिवार के मुखिया सहित 5 लोगों की हत्या का दुखद समाचार सुबह ही मुझे टेलीविजन के माध्यम से देखने को मिला। तो स्वाभाविक तौर से इस तरह की हृदय विदारक जब घटना होती है तो बहुत कष्ट होता है। मैंने तुरंत संगठन से संबंधित वहां के विधायक जी और सबको फोन से बात करके कि आप तत्काल मौके पर जाइए, क्या सच है उसकी जानकारी आप संगठनात्मक पक्ष से भी लगाइए और वहां के पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि यह घटना की सच्चाई, घटना के दोषी जितनी जल्द से जल्द हो सके वो पकड़े जाने चाहिए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस बहुत गंभीरता से मामले को लेकर के उसकी जांच कर रही है। जो भी घटना का सच होगा जल्दी सामने आएगा। तो इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक चीज चुनाव के हिसाब से चलती है। जब बीजेपी चुनावी मोड में होती है तो ना ही हत्या होती है और ना ही अपराध बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर चीज चुनाव के हिसाब से चलती है। चुनाव खत्म होते ही जिस तरह से आज प्रयागराज में एक तिवारी परिवार की नृशंस हत्या कर दी गई, 5 लोगों को मार दिया गया, कहीं न कहीं दिखाता है कि जब भाजपा की सरकार चुनावी मोड में होती है तो न हत्या होती है, न अपराध बढ़ते हैं, न समझ संहार बढ़ता है, न महंगाई बढ़ती है। जैसे चुनाव समाप्त हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने महंगाई की मार झेली। अब आज जिस तरह से नृशंस हत्याएं शुरू हो गई हैं, उत्तर प्रदेश के लोग डरे हुए हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में महिला अपराध में पहले नंबर पर था, नरसंहार में पहले नंबर पर था, फिर भी लोग राम राज्य की बात करते हैं। पुनः भाजपा की सरकार आई है, डर लगने लगा है। नरसंहार की घटनाएं जैसे आज हुई हैं, आगे भी दिखाई पड़े, आगे भी महिलाओं बच्चों का दुराचार न हो, इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश के लोग चिंतित हैं। कहते हैं जज्बा हो, लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रयागराज की रहने वाली काजल निषाद ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। काजल ने प्रयागराज में इंदिरा मैराथन दौड़ पूरी की थी, लेकिन कम उम्र होने से दौड़ में शामिल नहीं हो पाई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन ने किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया। इसके बाद काजल पैदल ही प्रयागराज से लखनऊ के लिए निकल पड़ी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काजल से मुलाकात करी है। सीएम ने भी काजल को निराश नहीं किया। सीएम योगी ने एथलीट के क्षेत्र में बेहतर करियर बनाने के लिए सहयोग का वादा किया है। तो वहीं हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने काजल से खास बातचीत की। इस दौरान काजल ने कहा, मैं प्रयागराज से लखनऊ 5 दिन में पहुंची हूं और मुख्यमंत्री से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में इस नन्ही परी ने कहा कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूं। हौसले अगर बुलंद हो तो राह आसान हो जाते हैं, ये कहावत एक बेटी ने चरितार्थ किया है। हमारे साथ में है प्रयागराज से दौड़कर लखनऊ पहुंची है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया है। आशाएं बहुत हैं, क्या हैं उससे बात करेंगे। एक बार अपना परिचय बताओ बेटा। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या उनसे ऊर्जा मिली है, क्या बात आपने उनसे की है? बात की है कि हम 42 किलोमीटर इंदिरा मैराथन में दौड़ रहे थे, उनको सम्मानित नहीं किया गया था और यही बात करे थे। तो वो कहे कि चलो तुमको हम स्टेडियम के लिए पूरा खर्चा उठाएंगे। अब स्टेडियम में आप जाएंगी, किस गेम की ज्यादा रुचि है? आप दौड़ वहां से लगा के आई हैं, किस तरीके से आप देखती इस? हम वो रनिंग करेंगी स्टेडियम में। क्या बनना चाहेंगे रनिंग करके और किसकी प्रेरणा लेती हैं, किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा मानती हैं? रनिंग करके देश के लिए मेडल लाएंगे, गरीबों का सहायता करेंगे। आपके कोच किस तरीके से सिखाते हैं? कहाँ अभी तक आप दौड़ती थी? क्योंकि प्रयागराज में आप अभी तो आपका एडमिशन नहीं हुआ था, वहाँ पर घर पे दौड़ते थे, घर पे और रोड पे जाते थे। साथ में आपके कोई और जाता था दौड़ने के लिए? कौन सिखाता था आपको सब चीजें, दौड़ना और ये सब? हमारे कोच।
सिखाते थे। तो अब किस स्तर पर आप कह रही गोल्ड मेडल लाएंगे, देश के लिए गरीबों की सहायता करेंगे, तो अब आपका दाखिला हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया है कि दाखिला करने का। किस स्तर पर दौड़ना चाहेंगी और कहां तक बढ़ेंगी आप? इंदिरा मैराथन में दौड़ना चाहते हैं और देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं, ओलंपिक में दौड़ना चाहते हैं। तो ये बच्ची है, हौसले काफी बुलंद हैं। अब भगवान इसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहा गया है। पिताजी भी हैं बच्ची के, उनसे बात करेंगे। आपकी बेटी प्रयागराज से दौड़ के आई है, मुझे लगता है कम उम्र में एक इतिहास रचा है। किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या आगे बढ़ाने के लिए किस कदम उठाने वाले हैं आप? इसका सर दौड़ने में तो ये विश्व में इसके जैसा कोई बच्चा नहीं इस उम्र में होगा। 7 घंटे में 65 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ लेती है। इसका सपना है कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन और अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। इसी हौसले के साथ ये दौड़ रही है लगातार, और इसका मेन उद्देश्य था कि स्टेडियम में दाखिला हो जाए ताकि हम वहाँ हमारा पढ़ाई और खेल दोनों हो और देश के लिए मेडल लाए। वो पूरा कर दिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। कब से बच्ची दौड़ रही है? दौड़ने में कब से रुचि है? कितने साल की? अभी कितने साल की है? ये दौड़ रही है लगभग 2020 से, और अभी लगभग 3 साल हो गया दौड़ना शुरू की है। आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या किस मुद्दे पर बातचीत आपकी? क्योंकि आप भी वहां पर मौके पर गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। काजल को कहीं 2-3 जगह और दिल्ली इंडिया गेट दौड़ के गई थी 16 दिन में, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। उसके बाद इंदिरा मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़ी, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक माला भी नहीं पहना गया था। तो वही शिकायत लेके आज सीएम महोदय के पास आई थी, तो वहाँ पे अच्छा स्वागत हुआ और सम्मान मिला। सारी शिकायतें जो थी सब समस्या का समाधान हो गया, कोई शिकायत प्रशासन से नहीं है। अच्छा हुआ, इसका एडमिशन भी हो जाएगा स्पोर्ट में, स्टेडियम में, और कोई शिकायत नहीं है। सही तो देर से आए दुरुस्त आए, भले ही थोड़ी कठिनाई पड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद अब चाहे राहें मुझे लगता आसान हो जाएंगी और बिटिया देश का नाम रोशन करेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो बेटियों के लिए तंजात्मक ढंग से हमारे समाज में एक लाइन का इस्तेमाल होता है कि बेटी हाथ से निकल जाएगी। अच्छा है ना, हाथ से निकल जाए, प्रयागराज से निकल जाए, लखनऊ पहुंच जाए और लखनऊ से न जाने कहां शायद वैश्विक पटल पर गोल्ड मेडल भी ले आए, तो अच्छा है, हाथ से निकलने दीजिए बेटियों को। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। आयुष्मान भारत योजना की 4थी वर्षगांठ पर उत्तराखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम और मेले आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 18 से 22 अप्रैल तक विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ होगा। साथ ही राज्य के 7 नगर निगमों, 11 नगर पालिका परिसरों में से 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक जनपद के डीएम और सीएमओ को उत्तरदायी बनाया गया है। तो वहीं आने वाले 4 महीनों के अंदर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। हमारे राज्य में 1031 उपकेंद्र हैं जो, और 1464 जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, उनमें जो है कार्यक्रम होने वाले हैं। और सभी केंद्रों में जो है योगा भी होगा, भारत सरकार के जो कार्यक्रम है उनको भी वहाँ पे किया जाएगा। और 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक हम अपने राज्य के 95 विकास खंडों में और नगर निगमों में और नगर पालिका क्षेत्रों में और जिला हेडक्वार्टर में एक हर स्थान पे ब्लॉक स्वास्थ्य मेले लगाने का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान योजना की 4थी वर्षगांठ पर प्रदेश भर में मेले लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का साफ तौर पर कहना कि पिछले 4 सालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को जमकर परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। पहले इसकी सफाई में सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने योजना को लेकर जो बात कही उसका जवाब कौन देगा।
मुझे लगता है कि मंत्री जी को ये मेलों के आयोजन से पहले ये सोचना होगा कि 4 साल जो आयुष्मान जो कार्ड है उसके जो रहे हैं वो कैसे बीते हैं, और उसके 2 साल ऐसे रहे हैं जो कोरोना काल में बीते हैं। किसी भी प्राइवेट अस्पतालों ने जो है आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करने का कार्य नहीं किया। परिजनों को अपनी जो है घर बेच करके, अपनी ज्वेलरी बेच करके अपने परिजनों का इलाज कराना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो पैसे आप मेलों वगैरह पे खर्च कर रहे हैं, ये आयुष्मान कार्ड की जो सर्विसेज है उन्हें दुरुस्त करने में किया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि कैबिनेट स्तर के मंत्री की तरफ से दिए गए बयान की कांग्रेस निंदा करती है। साथ ही गणेश जोशी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा न होने की दशा में महिला कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। मंत्री जी ने अपने एक प्रोग्राम में कांग्रेस के प्रति बड़ी चिंता जाहिर करी, लेकिन वो चिंता जाहिर करते करते वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ये पुतला दहन का कार्यक्रम करा। उनसे हम लोगों की मांग है कि वो अपने शब्दों को वापस ले और हमारे लीडरशिप से माफी मांगे जो शब्द उन्होंने बोले हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बेरोजगारों ने महारैली निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे बेरोजगार युवाओं को पुलिस ने आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाते हुए रोकने का काम किया। बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि पिछले कई सालों से आयोग के अध्यक्ष और सचिव नौकरी के नाम पर खुला भ्रष्टाचार आयोग में बैठकर कर रहे हैं, जिसमें दोनों ही अधिकारियों को तत्काल सरकार पद से हटाने और सभी भर्तियों को यहां पर जांच कराने की मांग बेरोजगार युवा कर रहे हैं। इसमें जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है जो एक ही पेपर करवाया गया, इसमें कुछ लोअर पीसीएल की पोस्टें डाली गई है भ्रष्टाचार करने के लिए। उसमें उद्योग प्रबंधक बहुत बड़ी पोस्ट है, सहायक समाज कल्याण अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट है, और उसमें आप देख लीजिए सहायक समीक्षा अधिकारी बहुत बड़ी पोस्ट है। ग्रुप सी में आप इन पोस्टों को डाल दिया, पीसीएस की पोस्टों को आपने इसलिए डाला यहाँ पर कि 15 से 20 लाख रुपए रेट ले सके। तो ये बड़ा स्कैम है और ये सोची समझी रणनीति है, इसको हम साकार नहीं होने देंगे। प्रदेश का युवा सड़कों पर उतर चुका है। आगामी 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन की ओर से यात्रा में होटल, लॉज सहित टैक्सी यूनियनों से भी सहयोग मांगा जा रहा है और जगह जगह बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। गुप्तकाशी में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने एनएच विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। व्यापारियों ने कहा कि ऑल वेदर का काम कर रही कंपनी ने सीतापुर में पेयजल लाइन को ध्वस्त किया है, जिसे दुरुस्त करने में अब कंपनी आनाकानी कर रही है। कंपनी ने व्यापारियों के साथ जो वादे किए हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। यात्रा 2022 के दृष्टिगत हम लोगों ने होटल एसोसिएशंस और जो यहाँ के लोकल व्यापारी हैं उनका जो संगठन है और जो हमारे टैक्सी यूनियन है उनकी एक बैठक कि उनकी जो इश्यूज हैं और किस प्रकार से इस यात्रा को सफल संचालित करने के लिए कोऑपरेट किया जाना है एक दूसरे को, इसके संबंध में हम लोग एक बैठक यहाँ पे रखे हैं और उसमें जो उनके इश्यूज हैं वो सबको हम लोग निस्तारित करने के लिए कार्रवाई करेंगे और उनसे जो हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो किस तरीके से संचालन करें और ताकि यात्रियों को शिकायतें ना आए। तो पेयजल के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, काफी तेज गति से काम चल रहा है पेयजल लाइन। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। और हाँ, आपकी बेटी हो या फिर बेटा, उसको हाथ से निकलने दीजिए और इतना आगे बढ़ने दीजिए कि समाज की कुरीतियां पीछे छूट जाए।